नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निरंतर के वर्षा संगे आयल बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण देश भर के जनजीवन भेल प्रभावित। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड एखनो धरे अवरुद्ध। देश के प्रगतिशील शक्ति के कमजोर करबाक प्रयास भ रहल प्रधानमंत्री ओली के छनि कहब। स्तरहीन प्रवृत्ति देखेनाइ शुरू केलक लगौलनि आरोप। कोविड विरुद्ध के खोप खरीद करक लेल चाइनीज कंपनी सिनोफार्म संगे नेपाल सरकार केलक समझौता। अखाड़ 24 गते सँ साप्ताहिक रूप में होयत खोप आपूर्ति। अफ्रीकन देश इथियोपिया में भुखमरी के समस्या आबि सकैत अछि कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ करौलक सचेत। तत्काल मानवीय सहायता अछि आवश्यक। चिली के पराजित क ब्राजील कोपा अमेरिका फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। पहिल क्वार्टर फाइनल खेल में पेरू संगे पराग्वे भेल स्तब्ध। अब पूरा समाचार। मानसून शुरू भेल संगे निरंतर वर्षा कारण पिछला 19 दिन में 33 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बाढ़ तथा भूस्खलनक कारण संचार विद्युत सेवाक संगे राजमार्ग सब समेत अवरुद्ध भेलाक बाद जनजीवन प्रभावित भेल अछि। देश के विविध भाग में विगत 19 दिन से जारी भारी वर्षा के कारण आयल बाढ़ तथा भूस्खलन में देशव्यापी रूप में धन आ जन के क्षति भेल अछि। एहि वर्ष मानसून में सामान्य सँ बेसी वर्षा भेल अछि। बीतल जेठ 30 गते सँ शुरू भेल मानसून के कारण 32 जिला में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल अछि। मानसून से आयल विपत्ति सँ हाल धरि 33 गोटे के मृत्यु, 30 गोटे बेपत्ता आ 34 गोटे घायल भेल छथि। बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण देश भर के 4 से 83 निजी घर सब पूर्ण रूप में क्षति भेल। 112 घर में आंशिक आ 36टा सरकारी कार्यालय में क्षति भेल तथा 6टा सामुदायिक विद्यालय के भवन में क्षति भेल अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता विश्व प्रकाश आर्याल एहि वर्ष मानसून से प्रभावित भेल सबके लेल अस्थायी आवास बनेबाक लेल तत्काले रकम पठेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि अछि। उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला त हामीले तत्काल चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ आवास आश्रय चाहिँ दिनका लागि तिरपाल टेन्टहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने अनि त्यसपछि खाद्यान्न लगायत अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कामहरू भइरहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ मनसुन जन्य विपदबाट जो जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जोखिममा पर्नु भएको छ, त्यस्ताका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ लगत सङ्कलन सँगसँगै पुनर्निर्माण चाहिँ कामहरू पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ। निरंतर वर्षा कारण आयल बाढ़ आ नदी में जलस्तर बढ़ला पर कतेको स्थान में पुल आ सड़क सहितक संरचना सब ढहि गेल अछि। थाल सहित के भेल भूस्खलन के कारण पृथ्वी राजमार्ग मुगलिंग नारायणगढ़ सड़क खंड प्रभावित भेल अछि। तहिना हेटौडा होइत काठमांडू जायवला त्रिभुवन कांति लोकपथ आ छोट दूरी के हेटौडा सिसनेरी हेटौडा फाखिल खंड अवरुद्ध भेल अछि। हाल प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के विविध स्थान सब में वर्षा भ रहल आ और बेसी वर्षा होबाक संभावना अछि। खास गरी नौवटा जिल्लाका 36वटा पालिकामा यो प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। त्यसबाट पनि सूचना प्रवाह गरेर पहिले नै पूर्व सूचना दिएर उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने, राख्ने र जानकारी गराउने चाहिँ त्यो प्रणालीको विकास भइरहेछ। यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई के आशा छ भन्दाखेरिमा विपद भइहाल्यो, विपदलाई टार्न सकिँदैन, भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ जनधनको क्षतिबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। बुध दिन से मानसून और सक्रिय भ गेल आ शनि दिन धरि कायमे रहत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाक अनुसार भोटे कोसी, तामा कोसी, दूध कोसी, सुनकोसी सहित कोसीक सहायक नदी सब आ नारायणी आ ओहि के सहायक नदी सब त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी, काली गंडकी आ मरस्यांगदी आसपास के बस्ती में उच्च जोखिम रहल अछि। कैमरा ब्यूरो के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। काठमांडू के थली में टिपर उल्टला पर 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसर 4 बजे दिस सांघू सँ आबि रहल बा 5 ख
2511 नंबर के टिपर सड़क से 20 मीटर नीचा खसलाक बाद सड़क के नीचा में त्रिपाल में सुति रहल अवस्था में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 53 वर्षक साइला तामाङ आ हुनकर पत्नी 55 वर्षक जयंती तामाङ के मृत्यु भेल अछि। टिपर चालक 31 वर्षक गोविंद घलान के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धादिङ के बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वार्ड नंबर 10 जवाङ नदी में भेल भूस्खलन के कारण 5टा सवारी साधन तोपेला पर 2 गोटे के मृत्यु भेल त अन्य 6 गोटे घायल भेल छथि। ना 8 ख 4540 नंबर के ट्रक में रहल चितवन के राप्ती नगरपालिका 6 के 18 वर्षक बीरबल प्रजा आ ना 7 ख 320 नंबर के कंटेनर में सवार भारत के 43 वर्षक सोनी देवी के मृत्यु भेल अछि। एहि बीच काल्हि सँ अवरुद्ध रहल नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड एखनो धरि संचालन नहीं भ सकल अछि। भूस्खलन के कारण हजारों सवारी साधन सब जाम में फंसल अछि। एखनो धरि सड़क में भूस्खलन होबाक क्रम जारी अछि। वर्षा रुकलाक बाद सड़क फेर सँ साफ कयल जायत, जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के प्रगतिशील शक्ति के कमजोर करबाक प्रयास भ रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन बैसल नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैसार में प्रधानमंत्री ओली देश भीतर के प्रगतिशील शक्ति के बदनाम आ कमजोर करक लेल विविध प्रयास सब कयल जा रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देश के अनुशासनहीन आ सामाजिक सभ्यता सबके उल्लंघन क क स्तरहीन प्रवृत्ति दिस धकेलबाक प्रयत्न कयल गेल कहि क आरोप लगौलनि अछि। खास गरेर प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि, त्यसलाई कमजोर पार्न, त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन्। यसभित्र अन्तर्ध्वंस मचाउने, यस पार्टीको एकतालाई कमजोर पार्ने, यस पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकताको सिर्जना गर्ने यस्ता प्रयासहरू गर्दछ। प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले के जनता के बीच में बेइज्जत क क ध्वस्त करबाक प्रयत्न कयल जा रहल सेहो बतौलनि अछि। ओ अपने पार्टी के सरकार गिरा क प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेतृत्व में सरकार बनेबाक लेल संसदीय अभ्यास आ दलीय अनुशासन के समेत उल्लंघन करबाक काज भेल बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासन को उल्लंघन गर्ने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भइरहेका छन्। प्रधानमंत्री ओली निषेधाज्ञा के उल्लंघन क क राजनीतिक दल सब पुतला दहन में संलग्न भेल कहैत असंतुष्टि सेहो प्रकट केलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक लेल हस्ताक्षर करनिहार एमाले सांसद सबके हस्ताक्षर फिरता लेबाक लेल आह्वान केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास में शुक्र दिन बैसल केंद्रीय कमेटी के बैसार सँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक लेल हस्ताक्षर करनिहार माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसद सबके सोम दिन साँझ 5 बजे धरि में हस्ताक्षर फिरता लेबाक लेल अनुरोध कयल गेल। प्रवक्ता प्रदीप ग्यावाली बतौलनि अछि। ओ बहुदलीय प्रणाली में दल के निर्णय विपरीत दल के सदस्य सब द्वारा कयल गेल हस्ताक्षर अनाधिकृत होयत कहि क संबद्ध पक्ष सबके जानकारी देबाक निर्णय सेहो कयल गेल बतौलनि अछि। मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु चाहिँ मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र जनताको चाहना, हित यी केहीसँग पनि मेल खाने विषय होइन। यो सबै कुराको विपक्षमा विपरीत रहेका विषयहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर
बैसारसँ पार्टी एकता के सुदृढ़ करक लेल नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयल गेल सेहो प्रवक्ता गेवाली जानकारी देलनि अछि। कार्यकर्ता के भावना के केंद्र बिंदु में रहि कऽ एकता में योगदान करक लेल नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयल गेल बतौलनि अछि। गौतम पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टी एकताका निम्ति थप प्रयत्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी एकताका निम्ति आफू निरन्तर लागिरहेको, तर पार्टी एकताको अर्थ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गरेर अर्को विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेका साथीहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। एमाले केंद्रीय कमेटी के बैसार आइ दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री निवास में पुनः बैस रहल अछि। सरकार कोविड विरुद्ध के खोप खरीद करक लेल चाइनीज कंपनी सिनोफार्म संगे समझौता केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण पौडेल शुक्र दिन साँझ में विज्ञप्ति मार्फत सिनोफार्म संगे वेरोसेल खरीद करक लेल समझौता भेल जानकारी देलनि अछि। खोप के आपूर्ति अखाड़ 24 गते से साप्ताहिक रूप में होयत जानकारी विज्ञप्ति मार्फत देल गेल अछि। सरकार एहि से पहिने भेल सहमति के अनुसार सिनोफार्म संगे 40 लाख डोज वेरोसेल आनबाक समझौता भेल अछि। यद्यपि खरीद मूल्य के संबंध में सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के आसन्न 14हम महाधिवेशनक लेल क्रियाशील सदस्यता के मापदंड निर्धारण में शीर्ष नेता सब बीच सहमति भेल अछि। शुक्र दिन बैसल पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैसार में सहमति भेल नेता रमेश लेखक बतौलनि अछि। महाधिवेशनक कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति केंद्रीय समिति के अखाड़ 20 गते भीतर क्रियाशील सदस्यता के सूची पेश करबाक समय रहल छल। आब शीर्ष नेता सब के बीच सहमति भेला कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण में देखल गेल विवाद समाधान, मापदंड निर्धारण, समायोजन विवाद समाधान के काज द्रुत गति में आगू बढ़त नेता लेखक जानकारी देलनि अछि। सदस्यताको व्यवस्थापन र यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा केही विषयहरूमा समान धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसका बारेमा नेताहरूका बीचमा समान धारणा बनेको छ र अब क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। निरन्तर रूपले यो चलिरहेको छ। शीर्ष नेता सभक बीच में सहमति भेल संगे उपसभापति विजय कुमार गच्छदार आ राप्रपा सँ नेपाली कांग्रेस प्रवेश करनिहार सह महामंत्री सुनील बहादुर थापा समूह के सेहो क्रियाशील सदस्यता देबाक सहमति भेल अछि। राप्रपाबाट नेपाली कांग्रेसमा आएका नेता र कार्यकर्ताहरू र अन्य राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग नेपाली कांग्रेसमा आएका मानिसहरूको बारेमा पनि क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि नेताहरूका बीचमा सहमति भएको छ। धन्यवाद। क्रियाशील सदस्यता विवाद में मापदंड में सहमति ने भसकला कारण विविध जिला के विवाद सब समाधान करे में समस्या होइत छल। अब आर्थिक समाचार। कृषि पथ मोबाइल ऐप संचालन भेलाक पश्चात बांके के जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था ई आर्थिक वर्ष में करीब 1 करोड़ बराबर के खसी बकरी बिक्री वितरण केलक अछि। पहिने व्यापारी सबके संपर्क केला पर बिचौलिया सब नाफा खा लैत छल आ समय में बकरी बिक्री नहीं कऽ सकला पर किसान सब घाटा के सामना करक लेल बाध्य छलनि। बांके जिला के राप्ती सोनारी गांवपालिका 2 के किसान सब बकरी पालन दिस आकर्षित भेल छथि। बकरी के पालन करबाक हेतु गाम में रहल जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था बिक्री वितरण तथा बकरी सब के लेल आवश्यक रहल दाना उपलब्ध कराबैत आबि रहल अछि। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ बांके शाखा बीतल वर्ष से केयर कृषि पथ मोबाइल ऐप संचालन में आनलाक बाद किसान सबके साथे सहकारी सबके सेहो सहज भेल अछि। ऐप के माध्यम से 1 करोड़ बराबर के बकरी बिक्री भेल सहकारी के अध्यक्ष गणेश खत्री बतौलनि अछि। अहिले हामी झन्डै यो एप्स आए पछाडि 1 करोडको काम हामीले गरेका छौँ र यो अब यसमा हामीले एप्समा चाहिँ आउँदै राख्नुपर्ने त्यसको लागतहरू यसरी अहिले एप्सबाट सजिलो पनि भएको छ हामीलाई काम गर्न।
राप्ती सोनारी दू बांके के गाम के किसान सब बकरी के पालन दिस नीक आमदनी करऽ लागलाक बाद बहुत समय से बसोबास करैत आयल दिल कुमारी शर्मा सेहो बकरी के पालन केनाइ शुरू केलनि अछि। गामक सहकारी बकरी पालन में सहयोग करैत अछि कहि कऽ जानकारी भेटला के बाद एखन ओ आधुनिक तरीका के बकरी के रहऽ वाला ठाम निर्माण दिस लगानी कयलहुँ बतौलनि अछि। पछि गएर ठुलो आम्दानी बढाउने सोच छ। अब बाख्रा उन्नत खालका बाख्रा छैनन्, यिनी काठे हुन्, यस्तै गाउँघरमा खरिद गरेको अनि राम्रा बाख्रा किन्ने विचार छ। राप्ती सोनारी दू माथेबास बांके राप्ती सोनारी के विविध सहकारी संस्था सब किसान संगे साझेदारी कऽ कऽ काज कऽ रहल अछि। किसान सब द्वारा उत्पादन कयल गेल खाद्यान्न तथा खस्सी बकरी मुर्गा सहितक उपज सब खरीद बिक्री तथा वितरण कऽ रहल अछि। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ द्वारा संचालित कृषि पथ मोबाइल ऐप के स्थानीय सरकार सेहो प्रयोग कऽ कऽ जँ एहि के प्रभावकारी बना देत तऽ किसान सब बिचौलिया सबसँ सब दिन के लेल छुटकारा पाबि जायत। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ अफ्रीकन देश इथियोपिया में भूखमरी के समस्या आबि सकैत अछि कहि कऽ सचेत करौलक अछि। बहुत समय से जारी आंतरिक द्वंद्व के कारण इथियोपिया में भूखमरी फैल सकबाक संभावना रहल कहैत राष्ट्र संघ तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध करेनाइ आवश्यक रहल बतौलक अछि। किछु समय पहिने 3 लाख सँ बेसी बाल बालिका कुपोषण के शिकार भऽ चुकल बताबैत राष्ट्र संघ ई आंकड़ा और बढ़ सकबाक संभावना दिस संकेत केलक। टिग्रे क्षेत्र में विद्रोही अपन गतिविधि बढ़ौलाक बाद 8 महीना के अवधि में करीब 2 लाख व्यक्ति भूखमरी से पीड़ित बनल राष्ट्र संघ जनौलक अछि। सरकार बीतल सोम दिन एक पक्षीय रूप में युद्ध विराम के घोषणा केलाक बादो विद्रोही अपन गतिविधि के जारी राखलक, बीबीसी जनौलक अछि। टिग्रे क्षेत्र में टाइगर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF आ सरकारी सेना बीच के द्वंद्व के कारण हजारों सर्वसाधारण मारल गेल। ओ युद्ध के कारण 20 लाख सँ बेसी सर्वसाधारण विस्थापित भेल छथि। आब खेलकूद समाचार। ब्राजील कोपा अमेरिका फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। आइ भिनसर में भेल क्वार्टर फाइनल खेल में चिली के 1-0 गोल अंतर से पराजित कऽ ब्राजील अंतिम 4 में स्थान पक्का केलक अछि। ब्राजील के जीतेबाक लेल लुकास पाकेटा विजयी गोल केने छलाह। दोसर हाफ के पहिल मिनट में लुकास द्वारा कयल गेल गोल ब्राजील के सेमीफाइनल धरि पहुंचेबाक लेल पर्याप्त रहल छल। खेल के 50वां मिनट में गैब्रियल जीसस रेड कार्ड प्राप्त कऽ मैदान से बाहर भेलाक बाद ब्राजील 10 खिलाड़ी में सीमित भेल छल। चिली के रोकैत आयोजक देश सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। ब्राजील सेमीफाइनल में पेरू संगे खेलत। शनि दिन अर्थात आजुक पहिल क्वार्टर फाइनल के खेल में पेरू संगे पराग बेस स्तब्ध भेल। निर्धारित समय के खेल 3-3 गोल के बराबरी में संपन्न भेलाक पश्चात निर्णय टाई ब्रेकर में कयल गेल छल, जाहि में पेरू 4-3 के जीत दर्ता करक लेल सफल भेल। क्वार्टर फाइनल के अन्य खेल में उरुग्वे आ कोलंबिया तथा अर्जेंटीना आ इक्वेटर बीच प्रतिस्पर्धा होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। निरंतर के वर्षाक संगे आयल बाढ़ि तथा भूस्खलन के कारण देश भर के जनजीवन भेल प्रभावित। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड एखनो धरि अछि अवरुद्ध। देशक प्रगतिशील शक्ति के कमजोर करबाक प्रयास भऽ रहल प्रधानमंत्री ओली के छनि कहब। स्तरहीन प्रवृत्ति देखेनाइ शुरू केलक लगौलनि आरोप। कोविड विरुद्ध के खोप खरीद करबाक लेल चाइनीज कंपनी सिनोफार्म संगे नेपाल सरकार केलक समझौता। अखाड़ 24 गते सँ साप्ताहिक रूप में होयत खोप आपूर्ति। अफ्रीकन देश इथियोपिया में भूखमरी के समस्या आबि सकैत अछि कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ करौलक सचेत। तत्काल मानवीय सहायता अछि आवश्यक। आज चिली के पराजित कऽ ब्राजील कोपा अमेरिका फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। पहिल क्वार्टर फाइनल खेल में पेरू संगे पराग्वे भेल स्तब्ध। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।